Hello students, today we will discuss about real time operating system। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एक टाइप्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक अनदर टाइप है। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी एक अलग से वीडियो मैंने इसीलिए प्रिपेयर की है क्योंकि ये अपने आप में ही अलग से एक जो टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो अलग से प्रिपेयर की है ताकि आप इसके बारे में डिटेल से स्टडी कर पाएँ। चलिए स्टार्ट लेते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? In real-time operating system, the jobs have fixed deadlines and the jobs have to be completed within their deadline. देखो हम सब जानते हैं रियल टाइम क्या होता है। मीन्स जिस टाइम पे हम कोई काम करना चाहते हैं उसी टाइम पे वो काम हमारा परफॉर्म हो जाए और उसकी आउटपुट हमें मिल जाए। ठीक है, तो रियल टाइम क्या होता है? इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम द जॉब्स हैव फिक्स्ड डेडलाइन। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जो जॉब है या कोई टास्क है जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी एक पर्टिकुलर यूज़र करना चाहता है, उसकी एक फिक्स डेडलाइन होती है। डेडलाइन मीन्स कि कुछ एक स्पेसिफाइड जो पीरियड है वो एक सेट कर दिया जाता है कि इसी स्पेसिफाइड पीरियड में उस काम को किया जाए। ठीक है, this system performance is measured by its ability to complete its jobs within the specified deadlines। जो सिस्टम की परफॉर्मेंस की एबिलिटी होती है उसको इस तरह से मेज़र किया जाता है और इस तरह से उसका जो वर्क है वो सेट किया जाता है कि जो हमने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड उसके लिए सेट किया है उसी पीरियड में वो टास्क परफॉर्म हो सके। ठीक है, इफ़ अ जॉब कैन नॉट बी completed विद इन इट्स डेडलाइन, दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड डेडलाइन ओवररन। और अगर कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई टास्क या कोई हमारी जॉब उस स्पेसिफिक टाइम में परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, बाय चांस ऐसा हो जाता है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम को वो कुछ टाइम के लिए किसी एरर के लिए या किसी एरर की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से वो टास्क उस टाइम परफॉर्म नहीं होता, तो उस चीज़ को, सिचुएशन को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डेडलाइन ओवररन। मतलब कि जो भी हमें डेडलाइन दी गई थी उसके अंडर रहते हुए हमारा वर्क परफॉर्म नहीं हुआ, हमारा टास्क परफॉर्म नहीं हुआ, तो इसलिए उसको कहा जाता है डेडलाइन ओवररन। एन एफिशिएंट रियल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दैट विच गिव्स मिनिमम पॉसिबल डेडलाइन ओवररन। जो एक एफिशिएंट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? जो कि डेडलाइन ओवररन को मिनिमम चांस दे। ठीक है, मतलब डेडलाइन ओवररन होने की मिनिमम पॉसिबिलिटी हो, ऐसे सिस्टम को बेटर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब निकलता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का RTOS का जो मीनिंग है वो ये निकलता है कि जिस स्पेसिफाइड टाइम पे हम कोई काम परफॉर्म कराना चाहते हैं, स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कोई टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो उसी टाइम पीरियड में, उसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो टास्क हमारा परफॉर्म हो जाना चाहिए, उसको कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर ऐसा नहीं होता है कि वो काम उसी टाइम पीरियड के अंदर हो तो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को हम कहेंगे डेडलाइन ओवररन। ठीक है, और जितनी भी ये जो डेडलाइन ओवररन की सिचुएशन है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कम करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ही मतलब एफिशिएंट ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करता है उस सिचुएशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ एक एडवांटेजेस हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। फर्स्ट इज़ मैक्सिमम यूज़ ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम दस गिव्स मोर आउटपुट फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज। इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है डिवाइसेस का। और देखिए, अगर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, मैंने आपको मतलब बताया कि
जो काम हम स्पेसिफाइड टाइम में या फिर एक डेडलाइन के अंदर रह के करना चाहते हैं वो उसी टाइम हमारा टास्क परफॉर्म हो जाए, तो उसके लिए हमें सिस्टम्स जो चाहिए होंगे वो नंबर्स में चाहिए होंगे, ठीक है, ताकि हम जितने भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट आए, ठीक। तो हमें मैक्सिमम डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम मोर आउटपुट ले सकें और मोर रिसोर्सेज हम ले सकें, ओके। नेक्स्ट इज टाइम गिवन फॉर शिफ्टिंग टास्क इज़ वेरी लेस। ऐसा नहीं होता है इसमें कि टास्क को हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, और टास्क को शिफ्ट करने का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट इज इट फोकसेस ऑन रनिंग एप्लीकेशंस एंड गिव लेस इंपॉर्टेंस टू क्यू एप्लीकेशंस। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पे फोकस करता है, रनिंग एप्लीकेशंस पर फोकस करता है, वो क्यू एप्लीकेशन पर कोई भी फोकस नहीं करता है। जो इसका मेन फोकस होता है रनिंग एप्लीकेशंस में, जो रिसेंटली जो एप्लीकेशंस है चल रही होती हैं जिस पे कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, उसी में जो है इसका सारा ध्यान रहता है, फोकस रहता है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ प्रोग्राम आर स्मॉल। इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम के साइज होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, एरर फ्री होता है ये हमारे लिए। नेक्स्ट इज मेमोरी एलोकेशन इज़ वेल मैनेज्ड। इसमें हम जो भी मेमोरी एलोकेशंस की जाती हैं एक सिस्टम पर कोई भी टास्क परफॉर्म कराते हुए, जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो बहुत ही मैनेज्ड वेल मैनेज्ड होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, ओके। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे पास देखिए इसके एडवांटेज हैं तो कुछ एक, हर एक चीज़ के अगर डिसएडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते ही होते हैं। तो एडवांटेज क्या कहता है, एडवांटेज फर्स्ट इज ओनली सम टास्क रन एट द सेम टाइम। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एडवांटेज ये है कि कुछ ही टास्क परफॉर्म किए जाते हैं एक टाइम पर, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि सेम टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करा लें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कि हम जब भी जित इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसी टाइम वो विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट हमें आउटपुट दे रहा है। तो हम जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है, जितने टाइम पीरियड के अंदर देंगे वो उसी टाइम पीरियड के अंदर हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो मिनिमम टाइम में मिनिमम ही इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करा सकते हैं, इसीलिए इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो मतलब सिर्फ कुछ ही टास्क परफॉर्म होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टास्क परफॉर्म नहीं किए जाते एक ही टाइम में। नेक्स्ट इज समटाइम्स द सिस्टम रिसोर्सेज आर नॉट गुड इनफ एंड दे आर कॉस्टली। कभी कभी जो सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं कि टास्क इजीली और जल्दी से विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम के मतलब अंदर रह के काम हो सके, और कभी कभी वो चीज़ें कॉस्टली भी होती हैं, मीन्स खर्चा ज़्यादा आता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू राइट एल्गोरिथम आर यूज्ड। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि इनमें एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है, और एल्गोरिथम ऐसा है जिसमें एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है किसी प्रोग्राम को रन कराने का, ओके। नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर्स। इसमें क्या है, ये स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज दे आर वेरी लेस प्रॉन टू स्विचिंग टास्क। इसमें क्या है, टास्क को स्विचिंग मतलब स्विच नहीं करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम चाहें तो अपना जो टास्क है वो किसी और डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकें या शिफ्ट कर सकें, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में अराइज होता ही होता है, या तो 4 मार्क्स में अराइज होगा या फुल मार्क्स में, यानी कि 15 और 9 मार्क्स में अराइज होता ही होता है। एप्लीकेशंस क्या हैं, देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्स्ट इज़ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम मीन्स कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि ये प्रॉपर कंट्रोल अपना मतलब सिस्टम के ऊपर अपना एक प्रॉपर कंट्रोल बनाए रखे। जो भी मतलब जैसे एक्चुएटर होते हैं और सेंसर्स होते हैं, मतलब जो भी काम करने की क्षमता रखते हैं, टास्क परफॉर्म कराने की क्षमता रखते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में, उनको इजीली कंट्रोल किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे एक्चुएटर क्या होता है और सेंसर क्या होता है। देखिए सेंसर होता है जो भी कंप्यूटर सिस्टम में एक डाटा को सेंस करता है, मतलब उसको जानता है, ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे भेजता है, वो होता है हमारा सेंसर, ठीक है। और एक्चुएटर होता है
जो कि उस डेटा पे रिएक्ट करता है, मतलब उस डेटा की आउटपुट हमें देता है। सेंसर तो वो होता है जो उस डेटा को पहचानता है, उसको सेंस करता है और आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम में भेजता है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुएटर होता है वो क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करके फर्दर आउटपुट फॉर्म में यूज़र के पास भेजता है, ठीक है। तो एक्चुएटर और सेंसर को प्रॉपर कंट्रोल में रखना एक एप्लीकेशन है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। एप्लीकेशन मीन्स ये इसी सिस्टम के लिए, इसी चीज़ के लिए वर्क करती हैं। ओके, नेक्स्ट इज इमेज प्रोसेसिंग यानी कि आईपी। अब देखिए आईपी क्या है, आईपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। आईपी क्या करता है, इससे हम देखिए इमेज प्रोसेसिंग, इमेज मीन्स जो हमारी जर्नल इमेजेस होती हैं, ठीक है। कोई भी आप एक फ़ोटो ले लीजिए या कोई आप इमेज देख रहे हैं या फ़ोटो जो भी है, एक इमेजिंग मीन्स उसमें जितने भी पिक्सल्स वगैरह हैं उसको मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोसेस कराना, दैट इज़ कॉल्ड इमेज प्रोसेसिंग। मतलब उसको इतना अट्रैक्टिव बनाना, इतना मतलब एनिमेशंस वगैरह उस पर लगा के उसको प्रॉपर एडिटिंग करके, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना, दैट इज़ कॉल्ड इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। वो हम क्यों करते हैं, ताकि वो किसके द्वारा करते हैं हम, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पिक्सल के जो कैमराज आते हैं, ठीक है, डिजिटल जो कैमराज आते हैं, कंप्यूटर्स हैं, गैजेट्स हैं हमारे पास, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इमेज को फर्दर प्रोसेसिंग करके, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कराते हैं, जिसको हम कहते हैं आईपी, ठीक है। तो ये जो काम है वो सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। नेक्स्ट इज़ वॉइस ओवर यानी कि वॉइस ओवर, VIOP, ठीक है, VOIP, सॉरी, VOIP, वॉइस ओवर। देखिए ये क्या होता है वॉइस ओवर। अब देखिए सिंपल सा मीनिंग है, वॉइस ओवर मीन्स जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है या कोई आपकी इमेज है या कोई आपका ग्राफिक कोई भी टेक्स्ट है, उसमें हम अपनी सिंपल वॉइस ओवर करना, दैट इज़ कॉल्ड वॉइस ओवर आईपी, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं, जो कि क्या कर रियल टाइम इंटरनेट प्रोटोकॉल कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, VOIP मीन्स कि उसी टाइम, मतलब रियल टाइम उसी टाइम में रह के इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा, ठीक है, जो भी इंटरनेट की मदद से कोई भी इमेजेस में या किसी भी जिसमें हम वॉइस ओवर करना चाहते हैं उस पर वॉइस ओवर करके फर्दर आगे आगे यूज़र तक सेंड करना, ये वॉइस ओवर आईपी का काम होता है, ठीक है, यानी कि VOIP का ये काम होता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा मान लो वीडियो है या जो भी हमने जिसमें भी वॉइस ओवर किया है उसको हम कंप्रेस्ड भी कर सकते हैं स्मॉल फॉर्म में, ठीक है, और उसको छोटे छोटे आईपी पैकेट्स बना के हम आगे फर्दर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर उसको आगे आईपी पैकेट में कन्वर्ट करके फर्दर आगे यूज़र तक भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये वही है, एप्लीकेशन मीन्स कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिस टाइम कोई यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है उसी टाइम वो जो इंस्ट्रक्शंस है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होके यूज़र तक आउटपुट और उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचाना, दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ एक एप्लीकेशंस थी हमारी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है वो यहाँ ये कंप्लीट होता है। ओके, सो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसीलिए इसकी अलग वीडियो प्रिपेयर की गई है। और एप्लीकेशंस तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, 4 मार्क्स में हमेशा ये पूछी जाती हैं। ओके, सो रीड इट एंड हैव अ नाइस डे।